तो घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि यह संवैधानिक मीटिंग है। इस अधिवेशन में 2000 कार्यकर्ताओं के खाने पीने से लेकर रहने तक की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही यहाँ आए नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोगों पर जमकर निशाना साध रहे हैं। स्थिति का जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता रजनीश। सिन्हा लाइब्रेरी में उपेंद्र कुशवाहा की 2 दिवसीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां पूरी हैं और इसके अलावा अब बैठक भी। और हमारे साथ यहां पे प्रदेश सचिव हैं, महासचिव हैं और रामप्रकाश सिन्हा। किस तरीके से ये पूरी कवायद है? देखिए, आज पूरे बिहार के समर्पित और निष्ठावान जदयू कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक हो रही है। जो सन 94 में जब समता पार्टी बनी थी, उस समय जो एक विचारधारा था, उस विचारधारा के तमाम लोग आज माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर यहाँ लोग पहुंचे हुए हैं और सारी व्यवस्था और ये सब। इसका मतलब है कि क्या राह अलग होगी? राह अलग की बात नहीं है। हम लोग तो जदयू को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी चाह रहे हैं कि हमारा जदयू मजबूत हो और माननीय बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को जो कुछ लोग घेर कर रखे हैं और चाहते हैं कि पार्टी कमजोर हो जाए, वैसे लोगों को ये बताना चाहते हैं माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी कि पार्टी लोकतंत्र और समाजवाद से चलती है, पार्टी नीति और सिद्धांत से चलती है, कान भरने से पार्टी नहीं चलती है। और माननीय नीतीश कुमार जी वैसे लोगों के इशारे पर वो काम कर रहे हैं, लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं। स्पष्ट समझा जा सकता है कि किस तरीके के संकेत है। तैयारियां यहाँ पे है। करीब 2000 कार्यकर्ताओं के खाने पीने से लेकर और रहने तक की व्यवस्था जो है वो की गई है। और दूसरे दिन यानी सोमवार को उपेंद्र कुशवाहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और इसके बाद अपनी बातों को रखेंगे। तो इस तरीके से ये जो अधिवेशन है, इससे समझा जा सकता है कि जेडीयू में उपेंद्र कुशवाहा, हालांकि पहले ही जिस तरीके से बातें हैं या फिर बयानबाजी हो रही है, इसको लेकर लगभग स्थिति स्पष्ट है। लेकिन ये 2 दिन महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से यहाँ पे चर्चा होती है और उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से क्या कुछ निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। तो लगातार सिन्हा लाइब्रेरी के सभागार में उपेंद्र कुशवाहा खुला अधिवेशन कर रहे हैं जेडीयू की तरफ से और ये कहा गया है कि ये पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का अधिवेशन है, जिसमें पार्टी को कमजोर होने से बचाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए चर्चा हो रही है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा ये कह रहे हैं कि पार्टी कमजोर हो चुकी है, कमजोर हो रही है और उससे बचाने के लिए वो लगातार अपने समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पार्टी के ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि इस तरह के अधिवेशन और मीटिंग बुलाने का अधिकार केवल प्रदेश अध्यक्ष को है। तो क्या ये पार्टी से खुलेआम बगावत है? क्या इसके बाद भी उपेंद्र कुशवाहा पर जेडीयू कोई कार्रवाई नहीं करेगी या फिर आगे को लेकर यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कि आगे उनकी लाइन अब क्या रहेगी? तो मीटिंग में जो भी लोग मौजूद हैं, जो भी लोग जुटे हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको गुमराह कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, ये बताइए कि आज अब जब दिन भर वहाँ पर बातचीत चल गई है, दिन भर सुबह से ही लगातार वहाँ पर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ हम देख रहे हैं, आप दिखा भी रहे हैं दर्शकों को, तो अब ये वहाँ पर बताइए कि आप इतनी देर से वहाँ पर हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है सियासी तौर पर? देखिए, एक बार कैमरे की नज़र से हम दिखा दें कि यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा जो है वो निकले हैं। अभी एक ब्रेक हुआ है और भोजनावकाश के बाद एक आध घंटे का अभी और सेशन जो है आज का वो बाकी है। और दूसरी ओर आज जो बातें हुई हैं अंदर, इसको लेकर कुछ मीडिया के लोगों को ब्रीफ भी जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इसमें खुलकर बातें यही कही जा रही है कि जो लोग हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, वो अपनी बातों के जरिए गुमराह कर रहे हैं उन्हें। और इस तरीके से जो एक जेडीयू का जनाधार होना चाहिए था, उसमें पार्टी कमज़ोर हो रही है। तो लिहाजा इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा हुई है
और यहाँ पे तमाम सारे जो लोग हैं अभी एक सेशन और बैठेंगे और उसके बाद कल भी यहाँ पे जो खुला अधिवेशन है वो आयोजित है और इसमें बातें रखी जाएंगी। उपेंद्र कुशवाहा की अभी बात रखने की बात थी, लेकिन अभी उनकी ओर से कोई बातें नहीं कही जा रही है और लिहाजा उनके प्रतिनिधि के तौर पर पार्टी के कुछ लोग जो है बातों को रख रहे हैं और ये बातें कमोबेश वही है जो सुबह से कही जा रही है कि पार्टी को कमज़ोर किया जा रहा है, साजिश की जा रही है, बातें नहीं सुनी जा रही हैं और इन तमाम बातों को लेकर जेडीयू के जो लोग हैं और हालांकि इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेडीयू के बता रहे हैं कि ये कहीं से भी वैध बैठक नहीं है पार्टी की ओर से, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे जो है वो लगाए गए हैं पोस्टर में, साथ ही साथ जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो लगाए गए हैं और जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है पार्टी का ऐसा यहाँ पे लिखा भी है, उनकी ये बैठक आयोजित है और कई सारे लोग जो है पार्टी से जुड़े हुए या उनके जो पार्टी के अलग विंग है उनके नेता कार्यकर्ता भी यहाँ पे पहुँचे जरूर हैं और कई पुराने लोग जो हैं और समता जो समाज के लोग, समता पार्टी के पुराने जो लोग हैं, इसके अलावा जो खुले समाज के लोग हैं, इस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के करीबी लोग और पुराने पार्टी के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। तो अब ये देखना होगा कि कल क्या कुछ बातें होती है और उपेंद्र कुशवाहा जब जिस तरीके से पार्टी की ओर से बातें रखी गई है उसके जवाब में क्या कुछ वो बात कहते हैं। तो बहरहाल अभी जो है अधिवेशन आज जो है पूरे दिन विचार विमर्श हुई, इसमें ज़्यादातर लोगों ने इसी बातों को रखा कि किस तरीके से पार्टी में चीज़ें जो है वो ठीक नहीं चल रही हैं और ज़्यादातर बातें जो है यही कही गई कि इसमें कैसे और दुरुस्त किया जाए और कैसे सुधार किया जाए, इन बातों को लेकर विचार विमर्श भी यहाँ पे बंद कमरे में इस खुले अधिवेशन में जो यानी तमाम सारे लोग इसमें जरूर उपस्थित हुए लेकिन बंद कमरे में चर्चा हुई। जी बिल्कुल रजनीश, इस बीच एक बयान आ गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठक बुलाने का अधिकार केवल प्रदेश अध्यक्ष को होता है और जो ये बैठक हो रही है वो असंवैधानिक है। तो क्या उनके इस बयान का कोई असर, कोई प्रभाव यहाँ के अधिवेशन पर आपको दिख रहा है? उसकी कुछ चर्चा? देखिए, चूंकि पार्टी के जो लाइन होते हैं और पार्टी की ओर से जो आहूत होती है बैठक, तो जाहिर तौर पे उसमें जो पार्टी का जो प्रोटोकॉल है, जो अध्यक्ष है, उनके ओर से सारी बातें होती हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं उनका कहना है कि संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के नाते उपेंद्र कुशवाहा ने एक खुला बैठक जो है वो बुलाई है और चूंकि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है पार्टी में, तो लिहाजा इस बात को लेकर, पार्टी को मजबूती को लेकर ये बैठक आयोजित है, ऐसा इनका कहना है। और ये देखना है कि अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बातें कही हैं उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा की जो प्रतिक्रिया है वो अभी अवेटेड है, उस पर वो क्या कुछ रुख अपनी ओर से बात को रखते हैं। लेकिन लिहाजा अब एक तरीके से कहें कि खुला सीधा हमला जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास के तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी के, उन पर जमकर निशाना साधा जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जरूर तारीफ की जा रही है। और यहाँ पे कैमरे की नज़र से हम दिखाएं कि किस तरीके से जो लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अपने तरीके से उत्साहित हैं, इन बातों को जो है वो रख रहे हैं, नारेबाजी जो है वो भी हो रही है। और इसी तरीके से तमाम सारे लोग जो है इस परिसर में जो सेशन अभी खत्म हुआ है उसके बाद अभी थोड़ा अवकाश का समय है, इस बीच एक दूसरे से मिलना जुलना और बात विचार जो है वो हो रहा है। और दूसरी ओर उपेंद्र कुशवाहा अब दूसरा सेशन जो है वो शुरू होगा। उनकी ओर से जो 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही गई थी, उनके पार्टी की ओर से कुछ बातें ज़रूर रखी जा रही हैं, वही बात है जो सुबह से कही जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा कल यहाँ पे प्रेस को संबोधित करेंगे कल की बैठक के बाद। जी बिल्कुल रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कुशवाहा अब अपनी बात रखेंगे, कल एक प्रेस वार्ता भी करेंगे, उसके बाद ये पता चलेगा कि उनका अगला कदम फिलहाल क्या हो सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।